नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतर और स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का महिला जगत कार्यक्रम के इस अंक में। श्रोताओं, आज महिला जगत कार्यक्रम के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत जरूरी तो है, लेकिन हम जिसके बारे में बहुत कम अवेयर रहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर या प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन के बारे में, यानी महिलाओं के मासिक धर्म, मेंस या पीरियड से आगे होने वाले मानसिक समस्या पर। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर धर्मेश्वरी, असिस्टेंट प्रोफेसर और फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। एक बहुत अहम टॉपिक पे चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मैम, सच बताओ तो ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत नया है। मैंने कभी सोचा नहीं कि इस तरह से भी कुछ हो सकता है, तो बहुत बेसिक से जानना चाहूंगी। तो सबसे पहले बताइए कि ये जो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, ये क्या चीज है? इसको समझने के लिए मैं बाकी सबको इजीली समझने के लिए मैं थोड़ा सा डिप्रेशन का भी जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर इसका जो सिम्टम्स है वो काफी डिप्रेशन, जिसको हम लोग टेक्निकली मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर बोलते हैं, उसके साथ काफी हद तक सिमिलर है, मिलता जुलता है। पर इसका ये अलग ये है कि ये होता है हर मेंस होने से पहले। महिलाओं में हर महीने जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे ये रिलेटेड है, तो इस कारण इसको अलग सा नाम दिया है, इस कारण इसको एक अलग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया है। पर इसका जो सिम्टम्स है वो काफी हद तक डिप्रेशन से सिमिलर है जी। इसमें वैसे भी दुनिया भर में हम लोग जब डिप्रेशन का देखते हैं कि कौन लोग ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है, तो पाया गया है कि महिलाएं पुरुषों से मतलब दुगनी डिप्रेशन का शिकार होता है। तो ये भी एक तरीके से मतलब हमारा डिप्रेशन होने का कारण में जो महिलाओं का फ्रीक्वेंट जो हार्मोनल चेंजेस है या हार्मोन फ्लक्चुएशन है, जो हमें तो इवन हर महीने गुजरना पड़ता है, वो भी एक रीजन पाया गया है। तो उससे बहुत ही रिलेटेड है ये प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। मैं इस पे थोड़ा आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। इसमें ऐसा है कि जो इंसान पीएमडीडी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसका जो शिकार है वो ज्यादातर ऑलमोस्ट पास 1 साल से हर उसका पीरियड होने से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले उसका मूड जो है वो बहुत ही उदास रहते हैं, या बहुत इरिटेशन, छोटे छोटे चीजों में बहुत गुस्सा आना, फिर बहुत डिप्रेसिव मूड में रहना, मतलब बहुत ही उदास रहना, खुश नहीं रहना। जैसे किसी भी कार्य में जो जिसमें पहले खुशी मिलता था, जैसे मूवी में जाने में खुश लगता था, अच्छे से एंजॉय करके आता था, उसमें अब बिल्कुल ही खुशी नहीं मिलता है। मूवी में जाओ तो भी मूवी को एंजॉय करे बिना आ जाता है, फ्रेंड्स के साथ जाने का मन ही नहीं करता है। जो चीजें उनको पहले खुशी देता था, शॉपिंग पे जाओ तो अच्छा लगता था, अब बिल्कुल मन नहीं करता रूम से बाहर निकलने का। तो इस तरीके से जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिक्रीज इन प्लेजर या इंटरेस्ट, तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहना। उसके साथ साथ मेन जो चीजें हैं वो है कि फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, बोलते हैं कि मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, या कुछ भी लाइफ में छोटा सा चीज भी नेगेटिव हो रहा है उसको अपने ऊपर ले लेना, ये तो मेरे से ही है, मेरे लाइफ में तो ऐसा ही होना है। तो इस तरीके से अपने ऊपर गिल्ट ले लेना, छोटे छोटे चीजों में बहुत टेंशन करना, बहुत एंजाइटी रहना, बहुत जैसे उतावला होना, छोटे छोटी चीजों में ध्यान से किसी भी चीज में कंसेंट्रेट नहीं कर पाना, तो ये सब चीजें जो है वो देखे जाते हैं। ये हम लोग लेमन टर्म में लोगों ने पीएमएस करके तो बहुत सुना होगा। आई थिंक आजकल के जो युवा है वो तो पीएमएस तो बहुत सुना होगा, पर पीएमएस से ये थोड़ा ज्यादा है। पीएमएस बेसिकली होता है कि हम लोग मेन से थोड़ा टाइम पहले हमारा जैसे फिजिकली भी हमारा कुछ कुछ बॉडी में चेंजेस नजर आता है, जैसे ब्रेस्ट में हल्का सा दर्द होना या फूला फूला फील होना, बॉडी वेट हल्का सा गेन जैसा, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं, उसको ब्लॉटिंग बोलते हैं, कि पेट बिल्कुल फूला जैसे फील होना, फेस भी
पूरा फूला फूला जैसे फील होना और बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं है, तो इस तरीके से फिर मसल पेन होना, बॉडी में क्रैम्प, फ्रेशनेस फील नहीं कर पाना। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से ये तो लोगों ने देखा है, पीएमएस के बारे में लोगों ने बहुत, इवन उसमें मूड स्विंग भी बोलते हैं। पर इसको एक डिसऑर्डर होता है बोल के लोगों ने शायद से नहीं जाना होगा। हमने तो बिल्कुल जाना ही नहीं। वही तो, इसीलिए मैं सही में बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि ये टॉपिक लोगों को अभी सुन के थोड़ा पता लगेगा कि इसमें बहुत सारा फिजिकल जो चेंजेस है उससे तो गुजरना पड़ता ही है, उसके साथ साथ मानसिक एरिया में बहुत चीजें हैं जो महिलाएं गुजरते हैं। और कुछ महिलाएं, मतलब सारे महिलाएं ये इसमें मूड स्विंग्स एंड हल्का सा ये तो गुजरते ही है, पर कुछ ऐसा महिलाएं हैं जिनका बहुत ही सीवियर तरीके से ये सब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। हाँ, जो नॉर्मल मूड स्विंग जिसको बोलते हैं, जैसे अभी पीएमएस के बारे में बोला, एक नॉर्मली ले लेते हैं कि चलो पीरियड से पहले थोड़ा बदन ऐसा होता है, लेकिन हमने इसको उस ढंग से कभी सोचा नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो डिसऑर्डर है या जो डिप्रेशन है, ये कितना घातक हो सकता है, किस लेवल तक जा सकता है? ये बहुत ही ज्यादा एक पर्सन जो इससे गुजर रहा है उसके लाइफ में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट मिल सकता है। इसका एक जो यूनिक चीज है इस बीमारी का, वो मैं ध्यान लाना चाहूंगी कि ये जैसे पीरियड से पहले 1-2 हफ्ते में ये फील होता है, पर इसका ये भी चीज है कि पीरियड स्टार्ट होने के बाद ये जो भी सिम्टम्स है वो दिखता नहीं है। जैसे मूड बहुत डिप्रेस था, बहुत उदास था, जैसे अभी डिस्कस किया कि कुछ भी चीज में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, बट पीरियड स्टार्ट होने के बाद वो जो सिम्टम्स है वो गायब हो जाता है। इसीलिए लोग इसको बहुत नजरअंदाज करते हैं, पर इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो भी 1-2 हफ्ते का जो उस दौर से जो गुजरता है वो इतना ज्यादा इंटेंसिटी का होता है और इतना ज्यादा उसके लाइफ में हानिकारक होता है कि उसका स्टडीज में, अगर स्टूडेंट है तो उसके पढ़ाई लिखाई में, अगर जॉब करने वाले हैं तो उसके जॉब में, या इवन रिलेशनशिप में अपने हस्बैंड के साथ हो सकता है, जो मैरिड महिलाएं हैं या जो यंगस्टर्स है उनका रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और हम लोग कई बार नजरअंदाज करते हैं कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ रहा है ये इसके वजह से है, क्योंकि पीरियड आने के बाद तो ठीक हो रहा है। तो इसीलिए ध्यान भी नहीं जाता है कि मेरे लाइफ में जो चीजें गुजर रहा है, मैं पढ़ाई में जो ध्यान नहीं दे पा रहा है, या मैं अपना काम में जो सफलता से जो अपना कार्य इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में जो कर सकते थे जो नहीं कर पा रहे, ज्यादा टाइम ले रही हूँ, ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, ये इस वजह से है। वो कई लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होता है, कई लोगों को ध्यान ही नहीं होता है। इसीलिए जो चीज इजीली ट्रीट भी हो सकता था, अगर पता हो कि मुझे तो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर पीएमडीडी है बोलने से डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, कुछ मेडिकेशन ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से कुछ मदद ले सकते हैं, या खुद से भी कुछ तरीके से उसको जो कंट्रोल कर सकता था वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि समझते ही नहीं है कि उसके वजह से हो रहा है, जिसके वजह से धीरे धीरे पाइल्ड अप होके ये पीएमडीडी के अलावा पूरा उसको एक बहुत डिप्रेसिव डिसऑर्डर में टर्न हो सकता है, या एंजाइटी में टर्न हो सकता है, क्योंकि लाइफ में तो उसके वजह से हर महीने कुछ न कुछ उसको सहना पड़ रहा है, जिसके वजह से ये और चीजों में भी कन्वर्ट होने का चांसेस होता है। हाँ, और वो जिस दौर से, जिस मंथ में जब उस दौर से गुजर रहा होगा, तो हो सकता है फ्रेंड्स या फिर पति या कोई भी उसका साथ जो भी रहता है वो उसको ईगो या फिर मतलब एक टेंट्रम टाइप का भी कंसिडर कर लेते हैं, तो उस हिसाब से भी और ज्यादा उसका जो दिमागी हालत है, जो सोच है, वो और ज्यादा नेगेटिव होने के भी चांसेस रहते हैं। आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि लोग जब महिलाएं कंप्लेन करते हैं कि महिलाएं सैड है या उदास है या किसी तरीके से इस तरीके से मानसिक तनाव से मैं गुजर रहा हूं बोलते हैं, तो लोग समझते कि हाँ तुम्हारा तो पीरियड आ रहा होगा, पीरियड के टाइम में तो ऐसे ही महिलाएं तो मतलब बोलते हैं या अटेंशन चाहते हैं। ये मैं लोगों को भी, महिला को तो समझना चाहिए कि ऐसा इश्यूज भी होता है, बट बाकी मर्दे या और लोग जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको भी मैं बोलना चाहूंगी कि ये
अटेंशन के लिए नहीं है, ये अंदर से ही उनको मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और उसको समझदारी से समझ के अगर हेल्प करे उसको जूझने में तो काफी हद तक मतलब बेटर होगा। आप पूछ रहे थे कि किस हद तक साइकोलॉजी का जो प्रॉब्लम्स होता है ज्यादातर, जैसे उदास रहना या जल्दी घबराहट होना या इंटरेस्ट चीजों में नहीं होना या कंसंट्रेट नहीं कर पाना, ये हर इंसान किसी न किसी तरीके से फेस होता है। इसीलिए कई बार हमें पता नहीं लगता कि मुझे बीमारी हुआ है या मुझे वैसे ही मतलब मैं आजकल उदास हूं। इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो सिम्टम्स आपको लगातार रहे, क्योंकि इसमें भी डायग्नोसिस में बोलते हैं कि फॉर अ ईयर, मतलब हर महीने आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है, हर महीने आपका ये, बेशक ये 2 हफ्ते का ही सही, पर हर महीने आपको पूरा साल या 2 साल होने को है, ऐसा ही प्रॉब्लम्स हो रहा है बोलने से इट शुड बी लाइक डॉक्टर के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या एटलीस्ट खुद को थोड़ा एनालाइज करने की जरूरत है। और दूसरा एक चीज ये है कि आपका उसके वजह से लाइफ में कुछ न कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, कंसिक्वेंस मिल रहा है। जैसे जॉब में आपको लग रहा है कि ये काम तो मैं बाकी टाइम में तो आराम से करती थी, पर ये इस दौरान मेरा ये इजी काम भी मेरे से नहीं होता है, या मैं बाकी टाइम में तो अच्छे से एंजॉय करती थी, पर ये दौरान जब भी ऐसा टाइम है पीरियड से थोड़ा पहले, मैं बहुत ही ज्यादा, मैं किसी से मिलना ही नहीं चाहता। उस दौरान में कोई मुझे मिलने को बोलता है तो मैं नकार देती हूँ, या जो भी है आप थोड़ा एनालाइज करने से कि उसका नेगेटिव कंसिक्वेंस अगर लाइफ में होने लग रहा है तो दैट इज हाई टाइम कि हमें समझना चाहिए कि ये हमारा कंट्रोल से थोड़ा बढ़ चुका है और इसके ऊपर ध्यान जाना जरूरी है। महिलाओं का एक तो ये है कि हम लोग बहुत सारी चीजों में जूझते हैं, कि हम कभी घर का, कभी बच्चों का ध्यान, कभी खुद का करियर, आजकल तो बहुत महिलाएं वर्किंग है तो ध्यान खुद के ऊपर कम ही देते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये चांस लेना चाहूंगी सबको बोलने के लिए कि खुद के ऊपर भी हल्का सा 5 मिनट ही सही कि मेरा हेल्थ कैसा है और मेरा मानसिक जो कंडीशन है वो कैसा है और मेरे लाइफ में क्या क्या हो रहा है, और कुछ नेगेटिव हो भी रहा है तो किस वजह से है, तो ये थोड़ा सा एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो आपने ट्रीटमेंट की बात की है, पहले भी आपने बोला कि कुछ मेडिकेशन लेके भी हम ठीक हो भी सकते हैं या फिर हमें साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट में अगर हम देखा जाए तो किस तरह के ट्रीटमेंट इसमें काम आ सकते हैं? क्योंकि ये हमारा हार्मोनल चेंजेस के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ एक बीमारी है, इसीलिए इसका जो मेन सबसे जो इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है वो तो साइकियाट्रिस्ट थ्रू मेडिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्मोन फ्लक्चुएशन को थोड़ा ठीक करने के लिए। फिर भी साइकोलॉजिस्ट का भी एक मेजर रोल है, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिकल थेरेपीज इसके लिए फायदेमंद देखा गया है, क्योंकि हमारा जो बिहेवियरल प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला बहुत उदास है या बहुत इरिटेबल है, तो कहीं हमें अगर अपना इमोशन को कंट्रोल कर सके, हम उसको सही तरीके से संभाल सके, तो हमारा जो लाइफ में जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो काफी हद तक कम हो सकता है, वो मैनेजेबल है। तो कैसे हम लोग थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं या एटलीस्ट जान लो कि मैं इस दौर से गुजर रहा हूं, वही एक फर्स्ट स्टेप है अपने आप को कंट्रोल करने का। अगर पता हो कि मेरे लाइफ में ऐसा गुजर रहा है तो प्रोबेबली हम लोग किस तरीके से दूसरों से बात कर रहे हैं या किस तरीके से अपना लाइफ को हैंडल कर रहे हैं, वो एक अलग नजरिया से हैंडल करना सीखेंगे। और महिला होने के नाते हमको कितना अवेयर रहना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए? इसमें पहले तो यही कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड ऐसा बीमारी भी है, यही जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक पूरा बीमारी है विच हैज बीन कैटेगराइज प्रॉपरली साइकोलॉजिकली, इट हैज बीन ट्रीटेड एज ए डिसऑर्डर। तो ऐसा है और बहुत सारे महिलाओं को ये होता है, तो अकेला नहीं है। अगर मैं कंप्लेन करूं तो मेरे फैमिली मेंबर्स कुछ उसको अलग तरीके से लेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और अगर जो भी और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी अवेयर होना है कि अगर मेरा बीवी को ऐसा कुछ इशू मुझे नजर आता है या फैमिली में किसी को, और स्पेशली मैं यही चाहूंगी कि जो अपकमिंग यूथ्स है उनको उनका मदर्स उनको बताए कि अगर इस तरीके से कुछ उनके लाइफ में ऐसे इमोशनली वो लोग बहुत वल्नरेबल है ऐसे टाइम में, तो अपने माओ से या अपने आंटी से बताए, शेयर करे, ताकि
जितना हैंडल हो सकता है खुद के इमोशन को काम, कंट्रोल, और बहुत सारे टेक्निक्स है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। और अगर हार्मोनल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो कुछ मेडिकेशन लेके इसको संभाल सकते हैं, और जो लाइफ का उससे जो इम्पैक्ट होना था उससे हम लोग बच सकते हैं। इसमें साइकोलॉजिकली, इसमें अगर जैसे कि उस दौर से हम गुजर रहे हैं तो उस समय में, उस दौरान हम खुद को डाइवर्ट करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? बेसिकली पूरा थेरेपी, जैसे अगर हम लोग पूरा ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उसमें काफी सारा ट्रीटमेंट्स है जो पाया गया है कि बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगी, सीबीटी है एक ट्रीटमेंट जो बहुत ही उसमें अच्छा माना जाता है। एक इमोशनल रेगुलेशन का थेरेपी है, इमोशनल फोकस ग्रुप थेरेपी करके, उसके ऊपर काफी सारा स्टडीज भी हुआ है और बहुत अच्छा पाया गया है। तो ये हो गया, आप क्लिनिशियन के पास जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ ट्रीटमेंट का। पर मैं सबको ये सिंपल कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो हैंडी है कि साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाए तब भी वो है। 2-3 चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गाइडेड इमेजरी, जो हम लोग जहां पे भी है, बिस्तर में, चेयर में, किचन में, आंख बंद करके एक बहुत काम, जो आपको बहुत सूदिंग एक फीलिंग देता है। जैसे किसी किसी के लिए वाटरफॉल का आवाज, वाटरफॉल का सीनरी बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी के लिए छोटा पप्पीज, बिल्लियां बहुत प्यारा लगता है उनके लिए। तो जो भी चीज आपको पसंद है, या किसी किसी को फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो आप किसी गार्डन को इमेजिन कर सकते हैं। तो गाइडेड इमेजरी मतलब आप आंख बंद करके उस जगह से आपका जो सोच है उसको, जो बहुत प्लीजिंग चीज है उस पे ले जाके उस चीज को आप एंजॉय करें, बस 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। वो आपको बहुत ही फायदा और आपका जो नेगेटिव साइकिल है उसको ब्रेक करेगा। और जब चीजों को, जो नेगेटिविटी को ब्रेक करेगा, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव अगर वापस आता भी है तो वो नया से आएगा, तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये एक टेक्निक हो गया। दूसरा तो ब्रीदिंग। मैं हमेशा ब्रीदिंग के लिए सबको बोलती हूँ, क्योंकि ब्रीदिंग सोचने में बहुत इजी लगता है, बट व्हेन वी ब्रीथ इन, हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, और हमारा सारा सेल्स जो है, हमारा बॉडी जो है, उसको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होता है। आप अपना ध्यान ब्रीदिंग पे लगाओगे तो आपका बॉडी भी काफी फ्रेश होगा। दिस आर सम टिप्स जो बहुत सिंपल टिप्स है, और इट्स ए ट्रीटेबल डिसऑर्डर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बट देन अवेयरनेस इटसेल्फ इज ए बिग स्टेप। हाँ, तो मेन तो अवेयरनेस है इसमें। जैसे अवेयरनेस की हम जब मैम बात करते हैं तो सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है? सोसाइटी का तो बहुत ज्यादा रोल है। जो भी अभी कार्य को सुन रहे हैं वो लोग भी अपना, एटलीस्ट अपना फैमिली मेंबर्स को ये नया टर्म और नया जो ये है कि ऐसा कोई मतलब महिलाएं जूझ रहा है, इस पे अवेयर करे। और स्कूल्स, कॉलेजेस स्पेशली, क्योंकि जो अपकमिंग महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग तो वैसे भी पता नहीं है, तो उनको समझाना बहुत ही जरूरी है। तो टीचर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल है। मैं यही सोचूंगी कि बाकी एनजीओज तो करेंगे ही करेंगे, पर जो भी टीचर सुन रहे हैं वो इस टॉपिक के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारा मटेरियल्स भी अवेलेबल है। अपना क्लास खत्म करके 5 मिनट बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं उस चीज के लिए जरूर बोलना चाहूंगी। जरूर जरूर, जो हमारा मेल काउंटर पार्ट है उन लोग को भी जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो मतलब यही अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहूंगी कि महिलाओं, स्पेशली महिलाएं जो है, उनके बायोलॉजिकली भी महिलाओं को बहुत सारा वही हार्मोनल फ्लक्चुएशन बोले, और लाइफ का ट्रांजिशन भी, जैसे एडोलेसेंस के टाइम में एक मेजर, प्यूबर्टी के टाइम में एक मेजर चेंजेस होता है। फिर मदरहुड ऐसा एक टाइम है जहां बॉडी का पूरा मतलब बहुत तरीके से मतलब चेंजेस आता है। फिर मेनोपॉज ऐसा टाइम है, फिर अगेन बहुत चेंजेस। तो महिलाएं जो है, उनके लाइफ का जो दौर है वो अप्स एंड डाउन्स बहुत जाता है। और ऊपर से आजकल का सोसाइटल प्रेशर जो जेंडर रोल्स का है उससे भी जूझ रहा है। तो आई थिंक जो मेल काउंटर पार्ट साथ में बहुत सही से हाईलाइट किया, उनको समझना चाहिए कि इट्स नॉट इजी, और वो लोग जो बता रहे हैं वो सही है, बताना चाहिए। जब बताते हैं उसको नखरे की तरह ना ले, उसको अटेंशन सीकिंग की तरह ना ले, उसको ले कि अरे बता रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बता रहे हैं तो उसको सुलझाना चाहिए, उसके बारे में बातचीत होना चाहिए। और घरों में भी ये मानसिक जो स्थिति है उसके बारे में बातचीत को नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है। मैं ये बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने श्रोता हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही फायदेमंद होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। एक बार फिर अपने श्रोताओं को बता दूं, आप आज महिला जगत कार्यक्रम के इस अंक में सुन रहे थे प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के बारे में, और हमसे बातचीत कर रही थी डॉक्टर धर्मेश्वरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस तरह के और भी कार्यक्रम आपके साथ करने की आशा रखते हैं। शुक्रिया।